की न्यूज खबरों का सा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। संभल में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। ब्रजभूषण शरण सिंह केस पर उन्होंने कहा कि पीएम को आगे आकर जवाब देना चाहिए। तो वहीं अफजाल अंसारी को सजा को आप नेता ने कहा कि यह अदालत का फैसला है। हरिद्वार में अभिनेत्री कंगना रनौत पहुंची हैं चंडीघाट स्थित काली मंदिर, जहां कंगना निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के साथ पहुंची। तो वहीं कंगना ने गंगा आरती में भी शिरकत की है। आपको बता दें कि स्वामी कैलाशानंद से आशीर्वाद भी लिया है। हम कलाकार हैं और बाकी आप देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी हैं वो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो कि सब सलमान जी को सिक्योरिटी मिली हुई है, तो डेफिनेटली सेंटर से उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, तो जिनकी रक्षा खुद स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी एंड श्री अमित शाह जी और वो पूरी सेंटर से जो मिली हुई है सिक्योरिटी, तो हम भी इस बात को लेके काफ़ी आश्वासन में हैं कि उनका भी अच्छे से जिस तरह से ख्याल रखा जा रहा है। मुझे भी जब धमकी मिली तो मुझे भी सिक्योरिटी मिली थी, तो जब मैंने कहा देश अच्छे हाथों में है तो हम क्यों चिंता करें, हमारी चिंता करने लायक कोई बात नहीं है। लक्सर में अवैध खनन करती 4 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज, जहां पुलिस द्वारा अवैध खनन में कार्रवाई। तो वहीं चौकी भिक्कमपुर पुलिस द्वारा खनन पर की कार्रवाई। आपको बता दें कि अवैध खनन के अलग से रिपोर्ट संबंधित को प्रेषित की जा रही है और लक्सर में कई दिनों से मिल रही थी पुलिस को अवैध खनन शिकायत। वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने HKRN के एंटरप्राइजेस पोर्टल की शुरुआत करी, जहां पर कॉर्पोरेट सेक्टर में मानव संसाधन मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें कि कंपनियों की रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम होने में मदद मिलेगी। गोंडा के थाना करनैलगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला का शव मिला है, जहां पर सूचना पर पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री आकाश तोमर द्वारा तत्काल डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया था। तारीख को 112 के माध्यम से सूचना मिली थी रात्रि 9 बजे के करीब कि एक महिला का शव मिर्जापुर चीनी मिल के पास रेलवे पटरी के किनारे पड़ा हुआ है। उसके क्रम में पुलिस मौके पर गई तो ज्ञात हुआ कि महिला जो थी वो सूफिया नाम की थी और ये कपूरपुर साई तकिया गांव की रहने वाली थी और इसकी हत्या हो गई थी। तो इसके क्रम में इनके ससुर के द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें हम लोगों ने 302 का मुकदमा 2 से कम करना पंजीकृत किया और घटना का अनावरण करने का प्रयास किया। बाराबंकी जनपद में दबंग कांग्रेस नेता और उसके ग्राम प्रधान भाई की दबंगई सामने आई है, जहां दबंग कांग्रेस नेता और उसके ग्राम प्रधान भाई ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर क्षेत्र के चौकी इंचार्ज को जमकर पीटा है। तो वहीं दबंगों की पिटाई से चौकी इंचार्ज की वर्दी फट गई और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। अंतर्गत चिपैया गांव के सामने एक उप निरीक्षक के साथ मारपीट की घटना प्रकाश में आई, जिस पर जानकारी करने के बाद ये पता चला कि एक लड़का अपने पिता से नौकरी को लेकर के विवाद कर रहा था। पिता ने उसको डांटा, बोला तुम लफंगे टाइप के आदमी हो, तुम जाओ मर जाओ। इस बात पे वो नाराज होकर के सड़क पर जैसे आया तब तक उप निरीक्षक की गाड़ी जो है सामने आ गई और वो उप निरीक्षक नीचे उतरा, बोला तुमको मेरी गाड़ी से मरना है क्या। इस बात पर उलझ गया वो आदमी उससे, और जिस पर फिर उस गांव के लोग आकर के उप निरीक्षक से ये समझे कि इसने एक्सीडेंट कर दिया है और उप निरीक्षक के साथ बहुत बुरी तरह से लोगों ने मारपीट किया है। देहरादून में मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश की चेतावनी सटीक, जहां सहित कई जनपदों में झमाझम बारिश। तो वहीं गर्मी से लोगों ने अब राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि तेज बारिश के चलते सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। वहीं अमरोहा में 3 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और इस कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। इसको लेकर यूपी के अमरोहा के मदरसा आलिया जाफरिया को आज सुबह से ही ईद की तरह सजाया जा रहा था। 1000 के आसपास मदरसों के अंदर मन की बात का कार्यक्रम सुना गया है, जिसके अंदर मैं खुद जो नौगावा सादात का मदरसा जाफरिया है इसके अंदर मौजूद रहा। मौलाना कोकम मुस्ता साहब ने इसकी सारा प्रबंधन किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो मोदी जी ने नारा दिया था, केवल नारा नहीं था, वो जैसे जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद ये तय हो गया कि देश के अंदर अगर कोई लोकप्रिय और ईमानदार और जनता का सेवक कोई प्रधानमंत्री है तो मोदी जी हैं। और वो आज जो करोड़ों लोगों ने मन की बात को सुना है और सभी धर्मों के मज़हब के लोगों ने इसको देखा और सुना है, ये मोदी जी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, वो साबित करता है। मन की बात ऐसा एक कार्यक्रम है जैसे
कोई एक संत समाज को साथ लेकर के चलता है। वहीं कबीरधाम में कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया कि 1 मई श्रम दिवस के अवसर पर पूरे राज्य में बोरेबासी दिवस मनाया जाएगा, जहां पर शासन द्वारा छत्तीसगढ़ की संस्कृति, खान पान, रहन सहन एवं कला को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बोरेबासी दिवस की तैयारी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। वहीं लटेरी विकासखंड के ग्राम बलरामपुर में के प्राइमरी स्कूल एवं ग्राउंड के शिवहरी कंपनी के ठेकेदार ने स्कूल ग्राउंड ऊपर कब्जा किया, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बलरामपुर से रुसल्ली तक डमरीकरण किया जा रहा है और जिसमें ग्राम बलरामपुर आरसीसी रोड बनाया जा रहा है। सरकारी संपत्ति, हम भी जो काम कर रहे हैं वो भी सरकारी संपत्ति में आता है उसका, और मुझे 1-1 किलोमीटर तक जगह नहीं मिली। अब आप बताइए, सरकारी संपत्ति सरकारी है, अगर मैं प्राइवेट किसी जगह डालूंगा, प्राइवेट अगर मिल भी जाती है तो मैं उसका किराया भी दे देता, लेकिन ये चोरी नहीं होती है भाई। सरकारी संपत्ति में सरकारी माल पड़ा है, अगर आपको कोई दिक्कत हो या कोई तकलीफ हो तो मैं भी उसको उठवा लेता हूँ। और बात रही तो ये जो भी मेरे से नुकसान हुआ इसका तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं इसको सही करके दूंगा। वहीं बुलंदशहर में पशु फैट की सूचना पर छापेमारी, जहां रेस्टोरेंट पहुंची फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने नमूने भरे हैं और बरामद फैट को लेकर मालिक ने अनभिज्ञता जताई है। आपको बता दें कि रेस्टोरेंट मालिक के मुताबिक एक पक्ष से केस चल रहा है। मेरठ में युवक ने फंदे पर लटक कर आत्महत्या की है, जहां परिजनों में कोहराम मच गया। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के एक महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि घटना के बाद पूरे मामले में एसपी ने तत्परता दिखाते हुए महज 12 घंटे के अंदर ही त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। यह घटना कल और परसों के जो मध्य रात्रि के बीच की घटना घटी और जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़िता का पति का बयान लिया और उसके बाद कार्रवाई आरंभ की गई और इस घटना में शामिल अब तक 7 लोगों को विरोध किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है और 3 लोगों ने घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बता दें कि जिले के रांगा थाना क्षेत्र पर स्थित चगजो पहाड़ में शादी में बाराती आए एक 8 वर्षीय बच्ची की बंद पड़े पत्थर खदान में डूबने से मौत हो गई। बेरीनाग में प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वें एपिसोड के कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया, तो वहीं शहीद स्मारक में मन की बात कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गंगोली हाट विधायक फकीर राम मौजूद रहे। 100वां एपिसोड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात का कार्यक्रम शुरू हुआ था। आज उसका 100वां एपिसोड है और आज पूरे हमारे प्रदेश के अंदर हर बूथ पर कार्यक्रम हो रहा है। लगभग 10 लाख लोग इस पर हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से लोगों का जीवन में सुधार आ रहा है और तमाम लोग अपने आजीविका को अपना जो है स्किल इंडिया के तहत इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अमरोहा जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में आदमपुर क्षेत्र के गांव भीमा सुल्तानपुर में बीती 27 अप्रैल को हुए राजेंद्र की हत्या का खुलासा करते हुए उसके सगे भाई को उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए फावड़े और खुरपी भी बरामद हुए हैं। कल और परसों के जो मध्य रात्रि के बीच की घटना घटी और जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़िता का पति का बयान लिया और उसके बाद कार्रवाई आरंभ की गई और इस घटना में शामिल अब तक 7 लोगों को विरोध किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है और 3 लोगों ने घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 लुटेरे गिरफ्तार, जहां लुटेरों के कब्जे से लूटे हुए 20 सुअर, 2 तमंचा, 1 छोटा हाथी, टेम्पो सहित लूट करने के तमाम उपकरण भी बरामद हुए हैं। तो वहीं 2 अप्रैल की रात में सुर फार्म हाउस में लूट हुई थी। देवबंद में प्रधानमंत्री के मन की बात
सेंचुरी कार्यक्रम पर देवबंद के मदरसा दारुल उलूम निस्वा में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां कार्यक्रम में कई उलेमाओं ने शिरकत की है, तो वहीं जमात उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना शोएब कासमी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आज ये प्रधानमंत्री के मन की बात का जो कार्यक्रम था, तो यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ रखा गया और यहाँ देवबंद के सभी लोगों ने, यहाँ के उलमा ने, यहाँ के स्टूडेंट्स ने, खासतौर पर दारुल निस्वा के जो नेतृत्व में ये प्रोग्राम हुआ, यहाँ हमारा लतीफ़ साहब तशरीफ लाए, आपकी अध्यक्षता के अंदर ये प्रोग्राम हुआ। सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना और समझा और जाना, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश के मुखिया हैं और एक मुखिया को हमें सब लोगों को सुनना चाहिए कि उनके क्या ख्यालात हैं, वो क्या कर रहे हैं, देश को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। अपने तमाम एक्सपीरियंस को प्रधानमंत्री शेयर करते हैं, देश को बताते हैं। उन्होंने ये 100वीं बार अपनी जनता से इंटरेक्शन किया है। रुड़की सऊदी अरब में काम करने के दौरान एक दोस्त ने दूसरे को चूना लगा दिया और भारत लौट आया है। अब सऊदी में काम करने वाले व्यक्ति पर 15,000 रियाल, जो कि इंडिया करेंसी के हिसाब से करीब 3.5 लाख होते हैं। ये कि हमारे यहाँ से बच्चा सऊदी अरब काम करने के लिए गया हुआ है, वहाँ पे लगभग 1.5-2 साल हो गए काम करते करते। यहाँ का एक लड़का गया उससे बाद में मुबीन, इन्होंने एक साथ में काम किया, तो इसने मुबीन ने हमारे लड़के की आईडी अपने फ़ोटो में ले ली और उस आईडी को लेके सामान किराए पे ले जा, अपनी भी आईडी लगाई और उसकी भी आईडी लगाई, और वह सामान लगभग 4 लाख रुपए का है और वह सामान बेच के इंडिया आ गया। उसमें हमारा बच्चा फंस गया वहाँ से। हम गरीब आदमी, हमने यहाँ से पता नहीं उधार लेके कैसे भेज जाए उसको। अब ये हमारे लड़के ने इससे बात करी कि भाई तू तो वहाँ से सामान बेच के यहाँ से आ गया, मैं फंस गया, इसका कुछ निवारण होना चाहिए, नहीं तो मामला ख़राब होगा। भाई मैं तो यहाँ फंस गया। तो इसने फिर यूँ कहा, अगर तू कोई मेरे खिलाफ़ कदम उठाएगा तो तेरे घर परिवार को, तेरे भी बच्चों को, सबको मार दूँगा। बहुत परेशानी हो रही, मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी फिर इन्हें लेकर। मेरे हस्बैंड को वहाँ पे दिक्कत हो रही बहुत ज़्यादा। ये तो आ गया वहाँ से, उन्हें फंसा धमकी दे रहा है। ये इस तरह की धमकी दे रहा है कि मैं तेरे भी बच्चों को ख़त्म कर दूँगा अगर तूने मेरे साथ कुछ भी किया। कोई ऐसे बोल रहा, कोई कार जी। के समीप ही पिनोला तया पुल बाधित हुआ है, जहां पर हाईवे खोलने के लिए एनएच द्वारा युद्ध स्तर पर मशीनों से खोलने का काम सुचारू रूप से किया गया है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे खोलने के बाद तीर्थयात्रियों ने अब राहत की सांस ली है। बुलंदशहर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, जहां पासू थाना पुलिस ने भंडाफोड़ किया, वहीं शस्त्रों का सौदागर गिरफ्तार हो गया है, दूसरा साथी मौके से फरार हुआ। ये थाना पहासू जनपद बुलंदशहर द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया। थाना पहासू पुलिस द्वारा बीती रात चेकिंग के दौरान सुनील नाम के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से कुल 6 तमंचे, 1 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस और अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण उससे प्राप्त हुए हैं। उसको गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। साथ में यह भी अवगत कराना है कि अभियुक्त सुनील पर जनपद बुलंदशहर के विभिन्न थानों में पूर्व में भी लगभग 15-16 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके संबंध में भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सुनील के साथ एक अभियुक्त और था, वो फरार हो गया है, जिसकी तलाश के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। अगली खबर शाहजहांपुर से आपको बताते हैं, जहां पर 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई हो और हादसे में मासूम समेत 3 लोगों की बताया जा रहा है मौत हुई है। भगवान दास गुप्ता परिजनों के साथ वापस आ रहे थे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पीलीभीत के माधो टांडा से वापस आ रहे थे, इस दौरान ही ये भीषण हादसा हुआ है। खुटार क्षेत्र के लोहंगापुर गांव के जंगल के पास यह हादसा। शाहजहांपुर में 2 कारों की आमने सामने भीषण भिड़ंत हुई है। ये बेहद बड़ा हादसा, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। भीषण हादसा शाहजहांपुर में, हादसे में 10 अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, घायलों को पुलिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह बेहद भीषण हादसा, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग काल के गाल में समा गए। हादसे में मासूम समेत 3 लोगों की जान गई है, वहीं 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। भगवान दास गुप्ता अपने परिजनों के साथ वापस आ रहे थे, इसी दौरान ये भीषण हादसा होता है और पीलीभीत के माधो टांडा से वापस आ रहे थे, उस दौरान ये हादसा हुआ। 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। खुटार क्षेत्र के लोहंगापुर गांव के जंगल के पास में ये भिड़ंत होती है, ऐसा बताया जा रहा है। 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत में एक ही परिवार के 3 लोग काल के गाल में समा गए, वहीं लगभग 10 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं।
10 अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है। यह बेहद भीषण हादसा शाहजहांपुर से खबर, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है। ये दुखद हादसा शाहजहांपुर में हुआ। तो शाहजहांपुर में ये दुखद हादसा हुआ है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई, वहीं 10 अन्य लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। 2 कारों के आमने सामने भिड़ंत हुई है। और अगली खबर कानपुर से आपको बताते हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार का कहर कानपुर में सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर तेज रफ्तार का कहर, ई रिक्शा में तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है और ई रिक्शा में सवार स्कूली बच्चे, वहीं एक बच्चे की मौत की भी खबर सामने आई है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। एक तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस ई रिक्शा में स्कूली बच्चे सवार थे। वहीं जानकारी ये भी सामने आई है कि एक बच्चे की जान चली गई है। ये दुखद खबर आपको हम बता रहे हैं। NLK स्कूल के बच्चे ई रिक्शा में सवार थे और तेज रफ्तार कार अचानक ही इस ई रिक्शा में टक्कर मारती है, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई है। कानपुर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ने एक बच्चे की जान ली। इस ई रिक्शा में स्कूली बच्चे सवार थे। वहीं तेज रफ्तार कार अचानक से आती है और इस ई रिक्शा पर टक्कर मारती है, जिसमें सवार बच्चों में से एक बच्चे की जान चली गई है। बड़ी खबर कानपुर से आपको हम बता रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर कानपुर में देखने को मिला है। ई रिक्शा में सवार थे स्कूली बच्चे और एक बच्चे की मौत हो गई। अन्य बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। स्कूली बच्चे इस ई रिक्शा में सवार थे और इसी ई रिक्शे पर तेज रफ्तार कार अचानक ही टक्कर मारती है, जिसमें एक स्कूली बच्चे की जान चली गई। हालांकि अन्य बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर, और नवाबगंज थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। स्कूली बच्चे यहां पर सवार थे। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने इस ई रिक्शा को टक्कर मारी और इसी टक्कर में बच्चे गिरे और एक बच्चे की जान तक चली गई है। ये बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं। हालांकि बाकी बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया है और ई रिक्शा कार की टक्कर हुई। ई रिक्शा पर कार ने जोरदार टक्कर मारी और इस ई रिक्शा पर स्कूली बच्चे सवार थे, जिनमें से एक बच्चे की जान चले जाने की खबर सामने आई है। बेहद दुखद ये भी हादसा, जहां पर तेज रफ्तार के चलते एक बच्चे की जान चली गई। और अगली खबर रायपुर से आपको हम बताते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, पिछले 7 महीने से चल रहे आरक्षण विवाद पर अहम जानकारी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक को अब हटा दिया है। ये बड़ी जानकारी, साथ ही तुरंत भर्ती और प्रमोशन के भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं। रायपुर से बड़ी जानकारी, हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भर्ती प्रमोशन के साथ साथ आपको बता दें कि एडमिशन में भी आने वाली दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी। यानी ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि भर्ती प्रमोशन के साथ साथ एडमिशन की भी दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी। और इसी खबर पर हमारे साथ में स्टेट हेड समीर दुबे जी फोन लाइन पर हैं। समीर जी, अब ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है, क्या लगता है बड़ी राहत इस फैसले के बाद? समीर जी, आवाज मिल रही है आपको? जी समीर जी, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जिससे कई सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। क्या लगता है इस फैसले को बड़े राहत के तौर पर देखा जा रहा है? जी करिए, मैं बताता हूँ इस फैसले को बड़ी राहत के तौर पर देखा जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो है पहले आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए जो है इसे रोक लगा दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला है वो कहीं सरकार में जो है इसको लेकर विधानसभा 2 दिन का विशेष विधानसभा सत्र कानून को पारित करवाया था। उसके बाद कहीं ना कहीं राज्यपाल द्वारा जो है ना ही उस पर साइन किया जा रहा था और उस फाइल को जो है वहीं कहा दिया गया था राजभवन में, जिसको लेकर सरकार और राजभवन के बीच में लगातार खींचातान देखने को मिल रहा था। ये मतलब 7 महीने से चल रही थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज
जी शुक्रिया समीर आपका अधिक जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भर्ती प्रमोशन के साथ साथ अब एडमिशन में भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, जो दिक्कतें आती थी वो दूर होंगी। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आ चुका है। अहम जानकारी, पिछले 7 महीने से आरक्षण पर विवाद चल रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।